नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं सोनकच्छ विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको सोनकच्छ विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ राय, जो हमें बताएंगे सोनकच्छ विधानसभा का सियासी मिजाज। ऋषभ, ओवर टू यू। जी संचिता जी, बहुत शुक्रिया आपका। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार एक विधानसभा पहुंच रही है और इसी कड़ी में स्वदेश न्यूज का कारवा पहुंचा है मध्य प्रदेश की सोनकच्छ विधानसभा सीट। काफी महत्वपूर्ण ये सीट है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा यहां से विधायक हैं और 4 बार के विधायक हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी यहां से रहे हैं। लेकिन इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन 39 सीटों की घोषणा बीजेपी प्रत्याशियों की गई है, उसमें सोनकच्छ भी शामिल है और यहां से राजेश सोनकर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। साथ ही राजेंद्र वर्मा का यहां टिकट काटा गया है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ यहां पर मुद्दे रहेंगे, जनता का क्या कुछ मत रहेगा। लेकिन इससे पहले क्या यहां के सियासी समीकरण कहते हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट पृष्ठभूमि में। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा सीट का गठन 1957 में हुआ था। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। देवास जिले की तहसील इंदौर भोपाल हाईवे पर बसा छोटा सा कस्बा सोनकच्छ। विधानसभा सीट नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई है। नगरीय इलाका हाईवे से सटा हुआ है और ग्रामीण इलाका हाईवे के दोनों तरफ। सोनकच्छ में एक शापित नगरी है जो जमीन पर भीतर दबी हुई बताई जाती है, जिसका नाम है गंधर्वपुरी। गंधर्वपुरी ग्राम पंचायत बाकी पंचायतों से अलग है। गांव के भीतर एक जगह ऐसी है जहां मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। इन्हीं मूर्तियों को देखकर गांव वाले अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ शापित नगरी है और वो जमीन के भीतर है। गंधर्वपुरी के अलावा एक और स्थान है जो सोनकच्छ में प्रसिद्ध है और वो है जैन तीर्थ स्थल पुष्पगिरी। इसकी स्थापना आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने 1997 में की थी। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई सामाजिक कार्य संस्था के जरिए किए जा रहे हैं। 1957 से लेकर 1967 तक ये सीट जनसंघ के कब्जे में रही। 1957 का चुनाव जनसंघ के भागीरथ सिंह ने जीता। यहाँ पर 2,07,251 मतदाता हैं। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 40% मतदाता अनुसूचित तो वहीं 40% वोटर्स ठाकुर हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर 1998, 2003 और 2008 में लगातार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2013 के चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2008 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के फूलचंद वर्मा को हराया था। सज्जन सिंह को जहां 54,787 वोट मिले थे, तो वहीं फूलचंद को 54,596 वोट मिले थे। ये बेहद करीबी मुकाबला था। सज्जन सिंह ने 191 वोट से जीत हासिल की थी। सोनकच्छ विधानसभा का इतिहास। 1957 का चुनाव जनसंघ के भागीरथ सिंह, 1962 के चुनाव में दूसरी बार भागीरथ सिंह, 1967 का चुनाव भी खूबचंद ने जीता, 1972 में कांग्रेस के बापूलाल, 1977 में जनता पार्टी, 1985 में सज्जन सिंह वर्मा, 1990 का चुनाव कांग्रेस हार गई, 1993 बीजेपी के सुरेंद्र वर्मा, 1998, 2003 और 2008 सज्जन सिंह वर्मा, 2013 बीजेपी के राजेंद्र वर्मा, 2018 सज्जन सिंह वर्मा। सोनकच्छ से विधायक सज्जन सिंह वर्मा की गिनती प्रदेश के कद्दावर राजनेताओं में होती है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बेहद करीबी सज्जन सिंह वर्मा प्रदेश में दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में भी थे। हाल ही में 15 महीने की सरकार में भी वर्मा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के संकट मोचकों में सज्जन सिंह वर्मा का नाम आता है। कई बार अपने बयानों के कारण भी वो सुर्खियों में आते हैं। सज्जन सिंह वर्मा को चुनौती देने के लिए इस बार भाजपा संगठन ने भी कमर कस ली है। यही वजह है कि चुनाव के बहुत पहले ही बीजेपी ने सोनकच्छ विधानसभा के लिए इंदौर भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश सोनकर को टिकट दे दिया है। सोनकर इससे पूर्व 2013 से 2018 तक इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस के तुलसी सिलावट के हाथों से चुनाव हार गए थे। भाजपा की इस रणनीति से सोनकच्छ का चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि किसकी रणनीति कितनी कारगर रही, लेकिन माहौल तो गर्म हो गया है। सोनकच्छ की जनता विकास पर ही वोट देती है, लेकिन विकास कहीं नजर आता दिखाई नहीं देता।
सोनकच्छ विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में खराब सड़क भी मुद्दा है। नल जल योजना समेत कई योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं हैं। हालांकि विधायक कांग्रेस का है और सरकार बीजेपी की, इसलिए जनता इन दोनों के बीच फंस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखा आपने, ये थे सियासी समीकरण और स्वदेश न्यूज का कारवा इस वक्त सोनकच्छ में मौजूद है। यहाँ पर जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है और साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से यहाँ पर समर्थक और पदाधिकारी मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे स्थानीय संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं जो जनता ये तय करेगी, जनता उनको ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करेगी। क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं और शायद ये बताएंगे, क्योंकि लगातार ये अपनी कवरेज करते रहे हैं, स्पष्ट रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहे हैं। शायद क्या वो मुद्दे हैं जनता के दिमाग में इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, मुद्दे एक नहीं, अनेकों यहाँ पे मुद्दे हैं। लंबे समय से यहाँ पे भाजपा भी काबिज रही है और वर्तमान विधायक सज्जन सिंह वर्मा भी लंबे समय से काबिज रहे हैं। यहाँ पे सज्जन सिंह वर्मा कई बार के विधायक हैं तो सांसद भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दे होने वाले हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए शिक्षा की, यहाँ पे बात की जाए रोजगार की, यहाँ पे बात की जाए जो है कि अन्य कई मुद्दे हैं, जैसे जल की बात की जाए, यहाँ पे युवा जो रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पे युवा पलायन कर रहा है। यहाँ पे जो कामकाज के लिए उसको यहाँ पे जो है कि दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे बात की जाए विकास की, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर दूर ये ग्राम पड़ता है जहाँ पर दशकों बीत गए, आज़ादी से लेके अब तक उस गांव का रोड तक नहीं बना है और कई ऐसी योजनाएं जो अभी तक वहां पे तक नहीं पहुंच रही। ऐसा नहीं है कि दोनों ही पार्टी के लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं, लंबे समय से दोनों की जानकारी मिली, अभी तक जो है मूलभूत सुविधा से जो है जूझ रहा है पूरा क्षेत्र। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर विकास बड़ा मुद्दा है। लगातार दोनों ही दलों के रहने के बाद भी यहाँ पर विकास में क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन तमाम नेता हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर धार्मिक नारे लग रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर जय जय बजरंगबली का नारा लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जय जय श्री राम का नारा लगा रही है। शुरुआत में ही माहौल में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मौसम का मिजाज ठंडा है, लेकिन सियासी पारा हाई बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, तो पहला सवाल उनसे ही करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं सज्जन सिंह वर्मा, दिग्गज नेता माने जाते हैं, कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और 4 बार से विधायक हैं, बस 2013 का विधानसभा छोड़ दें। तो इस बार उनके क्या कुछ दावे हैं और क्यों आपको लगता है कि जनता आपको फिर एक बार चुने? हमने पहले भी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, अब भी हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हम कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। हमने पहले विकास किया। हमने जब सज्जन वर्मा जी पहली बार आए थे, जब सोनकच्छ विधानसभा में रोड का नाम नहीं था, एक भी रोड नहीं थी कि लोग जाते थे तो बहुत मुश्किल। लगातार जनता आवाज उठा रही है, सड़कों की बड़ी खस्ता हालत है। हमारे यहाँ सड़कों के इतना बढ़िया जाल बिछा दिया है। अभी 15 महीने की सरकार में 40 सड़कें 80 सड़कें मंजूर हुई थी, इसमें 45 सड़कों का काम चल रहा है। उसके पहले सज्जन वर्मा जी ने तालाब बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। रोजगार का बड़ा मुद्दा है। रोजगार पहले भी रोजगार के लिए प्रयास किया उनने और अब भी हम हमारी सरकार बनेगी तब रोजगार देने का प्रयास करेंगे। क्या परेशानी आती है? क्या विधायक आपके यहाँ से हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या एक बड़ा एक मसला है जो जनता के बीच में फंस जाता है? 20 साल से सरकार बीजेपी की है। विपक्ष का विधायक होने के कारण सरकार पूरा विधायक को सपोर्ट नहीं करती है। इस कारण उद्योग धंधे की परेशानी आ रही है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हमारा सबसे पहले प्रयास रहेगा हम सोनकच्छ नगर में उद्योग की व्यवस्था करें, इससे युवाओं को रोजगार मिले। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा विधायक हैं, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच में पेच फंसा रहता है, जनता परेशान है। और हालांकि स्थिति यह है कि विकास की रेस में सोनकच्छ बहुत पीछे है, पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी से तमाम कहीं की प्रतिनिधि मौजूद हैं, वो बताएंगे क्या कुछ उनके दावे हैं और जनता उनको क्यों वोट करे। क्या कुछ आपके दावे हैं और क्यों आपको जनता वोट करे, क्या आप कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में बिजली, पानी, सड़क सब दिए। मैं अभी माननीय विपक्षी जी का सुन रहा था। क्या जरूरत पड़ जाती है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर जय जय श्री राम के नारे लग रहे थे? अगर विकास मुद्दा है प्रदेश में सरकार, तो क्या जरूरत है ये सब नारे लगाने की? देखिए, श्री राम सबके मन में बसे हैं। श्री राम चुनावी विषय है, श्री राम चुनावी विषय है, श्री राम ये सनातन धर्म का विषय है, ये हमारा आपसी विषय है। बात विकास की कही। एक मिनट, मैं आपके अनुरूप बात, एक मिनट, वो आस्था का विषय है। एक मिनट, अरे ना आप बोल पाएंगे ना। यहाँ पर देखिए, शुरुआत से ही नारों को लेकर सियासत है।
भाई सूरज सिंह ने एक रोड की बात करी है ना। एक मिनट, अरे भारत सिंह जी एक मिनट, भारत सिंह जी एक मिनट, भारत सिंह जी अपनी बात कही है यहाँ पर। सूरज सिंह जी ने यहाँ पर देखिए लगातार शुरुआत से ही नारे लगना शुरू हो गए हैं। अपनी बात आप रखिए, लगातार लगाएंगे। अपनी बात आप रखिए। बिल्कुल। सब दिखाई दे रहा है। सूरज सिंह जी ने एक रोड की बात करी। सूरज सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं उसे किसी जमाने में बस्तर कहा जाता था। बस्तर समझते हैं, जंगली एरिया था, यानी इस हॉस्पिटल से उमरिया तक आदमी तो ठीक है, जानवर भी नहीं निकल पाता था उन रोडों पे। 150-200 साल में असंख्य हमारी माँ बहनें प्रसव पीड़ा में मर चुकी थी। ना पुल थे ना रोड थी। अब सूरज सिंह से पूछिए कि वो इलाका कितना शानदार है। दूसरी बात, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो अपना दावा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है, लेकिन कांग्रेस पे जो आरोप हैं उसे लेकर हम जानेंगे। ये इनको इनसे ले लो पहले। कांग्रेस जो लगातार दावे कर रही है, बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है जो पहले की तुलना में जो स्थिति छोड़ी गई थी, आज क्या स्थिति है, विकास हुआ है। भैया मैं जैसे रोड की इनने बात की, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जो रोड बनी। पहली चीज मैं पूछता हूँ कि अगर इनने रोड बनाई तो आज तक वो एक भी पोलिंग उस क्षेत्र की जीत क्यों नहीं पाए? भाजपा आज तक एक भी पोलिंग उस क्षेत्र से क्यों नहीं जीत पाई? मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। मैं सज्जन वर्मा जी सांसद थे जब वो रोड बनी। इन रातों रात भाजपा वालों ने पत्थर लगाया। सज्जन वर्मा जी उस लोकार्पण करना आ रहे थे रोड का, इन्हें रातों रात पत्थर लगाया। सज्जन सिंह वर्मा 2 बार यहाँ से मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक हैं, सांसद हैं। क्या वजह है कि प्रदेश में सरकार आपकी भी रही, पहले दिग्विजय सिंह के काल में भी आपके मंत्री यहाँ से रहे और 15 महीने की सरकार में भी रहे, जनता क्यों परेशान है? काफी गंभीर मुद्दा है, चाहूंगा नारेबाजी से हटके गंभीरता से जवाब दें। अगर परेशान होती तो सज्जन वर्मा जी 5-5 बार लगातार यहाँ से विधायक नहीं बनते। अगर जनता परेशान होती, सज्जन वर्मा जी ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर विकास दिया तो सोनकच विधानसभा क्षेत्र को, और ये जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आज देखो 11 महीने की सरकार में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल पे नारों का जिक्र यहाँ पे हो रहा है तो अभी कांग्रेस भी पीछे नहीं है, बजरंगबली के नारे यहाँ पर लग रहे थे, इस पर भी अपनी बात रखें। मैं धार्मिक स्थल की बात बताऊं, ये जय जय श्री राम की बात करते हैं। आज बजरंगबली मदनी धाम मेरे गांव में माता जी का स्थान है, वहाँ 2.5 करोड़ की रोड बनी, 2.5 करोड़ की जामगोद मदनी धाम बजरंगबली में बनी। सबसे ज्यादा अगर धार्मिक स्थल पे सोनकच विधानसभा में बीजेपी का एक पत्थर भी नहीं लगा मंदिर के अंदर। सब सज्जन भैया ने पैसे दिए, पूरे विधानसभा के अंदर हर मंदिर में पैसे दिए, हर मंदिर पर ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ पैसे। तो यहाँ पर देखिए सज्जन सिंह वर्मा बड़ा नाम है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, कई बार कई मुद्दों को लेकर धरना भी देते हैं और कुछ दिन पहले भी किसी मुद्दे को लेकर वह धरने पर बैठे थे। लेकिन बीजेपी के पास कांग्रेस के तमाम आरोप चाहेंगे कि गंभीरता से प्रतिक्रिया बीजेपी दे। अब मैं एक बात कह के ये डिबेट का अंत कर दूं। जिनका डिबेट शुरू हुई, अंत करने की जरूरत नहीं। जिनका मनोबल गिरा हुआ है और जिनके चेहरे उतरे हुए हैं वो क्या चुनाव लड़ेंगे? चेहरे देखो, देखिए यहाँ पर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप राजेंद्र वर्मा, उनका टिकट क्यों काटा गया? 2013 में अगर विधायक रहे हैं, क्या भरोसा नहीं था? नया दाव है, सज्जन सिंह वर्मा भारी पड़ रहे हैं, क्या कुछ रहा इसके पीछे? देखिए, पहले तो मैं सूरज सिंह जी की बातों का जवाब दे दूं। आपने ही बोला कि माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। कहाँ उद्योग, किसको रोजगार मिला? और सड़कें धतूरिया, जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की भी यहाँ पर बढ़ जाती है। बता रहा हूँ ना, मैं वो भी बताऊं। धतूरिया राव में इनने की 40 सड़कें बना दी। ये धतूरिया गांव में यहाँ से 10 किलोमीटर पे है, वहाँ की सड़क इनने क्यों 40 सड़क स्वीकृत करा दी, तो वह क्यों नहीं कराई? मेरा मतलब है ना, माननीय शिवराज जी ने औद्योगिक क्षेत्र लाया यहाँ, ये एक भी उपलब्धि इनकी रोजगार के मामले में हो तो बताएं आप। और धतूरिया राव की सड़क 40 सड़कों में इनने क्यों नहीं जोड़ी? ये तुष्टीकरण की नीति कहाँ से आ रही है? बताए जरा, बताइए। और सुनिए आप, प्रधानमंत्री सड़क से धतूरिया राव की सड़क हमने स्वीकृत कराई थी, निजी भूमि होने के कारण वो सड़क नहीं बन पाई। लेकिन ये 40 सड़कें का दावा कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बना पाए? निश्चित तौर पर देखिए, जनता के बीच में सबसे मुख्य मसला जो है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ से विधायक कांग्रेस के हैं, तो बड़ा एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि किसको वोट दिया जाए, कौन हितैषी है, और लगातार जनता इसमें पिस रही है। वजह है कि विकास नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है? क्या आप दावा करेंगे क्या विकास हुआ है? और विकास हुआ है तो क्या सज्जन वर्मा ने किया है या प्रदेश सरकार से कुछ पहल हुई है? मैं ऋषभ जी एक बात बताना चाहता हूँ। आज बीजेपी के सारे लोग बैठे हैं,
मेरे यहाँ से एक शहीद हुआ था, अमर शहीद नीलेश धाकड़। जब बीजेपी के विधायक थे उनने स्मारक भी नहीं बने। जब सज्जन भैया विधायक बने, जब उसको 5 लाख रुपए की स्मारक उनकी निधि से उनने बना के दी। बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनने मुंह से बोला था कि मैं अमर शहीद नीलेश के धाकड़ के घर एक दिन मिलने आऊंगा, आज तक नहीं आए। ना उनने उनकी तरफ से 2 रुपए की उसको सहायता दी। ये बीजेपी वाले से पूछो। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर आरोप है, लेकिन एक मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता इतनी परेशान है कि मलमूत्र से भरा पानी यहाँ पर पीना पड़ रहा है। बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हैं, लेकिन जनता की जो पिसाई यहाँ पर हो रही है उसका सवाल प्रदेश सरकार से भी पूछा जाएगा। 18 साल से सरकार में है, क्या कुछ किया गया? क्यों जनता इस स्थिति में है कि खराब पानी और गंदा पानी पीने को मजबूर है? देखिए, जब हमारी जनपद थी, मैं भी उपाध्यक्ष था, 7 लाख रुपए हमने स्वीकृत कराए, नाली का निर्माण कराया। अब यहाँ विधायक लगा सज्जन सिंह जी वर्मा है, ये कांग्रेस की जनपद है, क्या इनका दायित्व नहीं बनता उसमें? देखिए, डबल इंजन की सरकार का दावा बहुत होता है, क्या इतने अक्षम है आप? 7 लाख रुपए की नाली का निर्माण हमने कराया, वो नाली सुचारू रूप से नहीं चल रही, तो इसकी जवाबदारी वर्तमान जनपद की है, वर्तमान विधायक की है, ये हमारी नहीं है। 7 लाख रुपए हमने राशि स्वीकृत करवाई थी उसकी, और वो नाली का निर्माण करवाया था। अब वर्तमान जनपद अध्यक्ष ने निरीक्षण करा, वो सुचारू रूप से क्यों नहीं, ये इनकी जवाबदारी है। यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा 2 फैक्ट्रियों को लेकर भी घोषणा की गई, क्या वजह है कि फैक्ट्री यहाँ पर नहीं बन पा रही? फैक्ट्री प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है, सारी जमीनें खरीद ली है, और बहुत जल्दी कंपनी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय राजेश जी सोनकर के नेतृत्व में हमारे औद्योगिक क्षेत्र सरसोदा की बल्ली पे फैक्ट्री चालू हो जाएगी। सवाल यही है कि 18 साल बाद ही याद क्यों आ रहा है, क्यों घोषणा आप की जा रही है? औद्योगिक क्षेत्र वो आलू ही खराब निकलेगा। राहुल गांधी जी, यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर जिक्र करें तो बेटर होगा। भाई साहब, मैं स्वयं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ। ये सड़क की बात कर रहे हैं तो पूरे नगर में आप घूम के देख लीजिए, एक एक जगह गड्ढा का पूरी सड़क के अंदर की सभी खराब हैगी। नगर में आप अंदर जाके देख लीजिए, एक एक निश्चित तौर पर देखिए, सड़कों का मुद्दा तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, विधायक स्थानीय है, लेकिन पहले हम कांग्रेस से जानेंगे, क्योंकि अगर ये मुद्दे हैं तो फिर क्यों जनता परेशान है, और ये आरोप हैं तो इनका जवाब क्या कांग्रेस के पास है? ये कांग्रेस से, मैं किसान संगठन से हूँ। चलिए, कांग्रेस से सवाल लेंगे, लेकिन किसान संगठन से भी मौजूद हैं। क्या किसानों का विकास हुआ है? किसानों को फसलों का सही दाम मिला है? क्या प्रदेश सरकार ने कुछ दिया है? देखिए, अभी लेटेस्ट में किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार एक आदेश लाई है, रात को 12 बजे प्याज पर 40% निर्यात शुल्क, मतलब 2 साल से किसान प्याज फेंक रहे थे, लहसुन फेंक रहे थे। इस साल प्याज का रेट अभी 4-6 रोज ही हुए जो ठीक मिला है 20 रुपए किलो, लेकिन रात में फैसला, कौन सी ऐसी आफत आ गई थी सरकार को, केंद्र सरकार को, जो कि उन्होंने 40% एक्साइज शुल्क लगाया। लहसुन चाइना से आ रहा है और अफगानिस्तान से आ रहा है, तो ऐसी कौन सी आफत है? नहीं खाए जिनको आवश्यक वस्तु अधिनियम में थोड़ी है वो चीजें। तो किसी तरीके से स्थानीय विधायक का सपोर्ट आपको मिलता है? स्थानीय विधायक की सपोर्ट वाली बात नहीं, हम गैर राजनीतिक हूँ, मैं, हमारा संगठन गैर राजनीतिक तरीके से। एक मिनट, लेकिन ना तो भाजपा ने हमको आश्वासन जितने भी दिए, 2014 में 300 सभाएं देश में हुई, मोदी जी ने बोला था किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, C2+50 का देंगे, लेकिन किसानों को कोई कुछ नहीं मिला। निश्चित तौर पर किसानों के अपने मुद्दे हैं, ये बात कही है आप अपनी बात। 4 लाख ये उम्मीदवार है इनका, ये उम्मीदवार है जिसको भगाया है सामेर से आप बोलो ना, हम भी ये कर सकते हैं, रुको पहले, हम भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजेश सोनकर का जिक्र है, क्योंकि राजेश सोनकर वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी में उन 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया है, जिन्हें लेकर अब ये मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि राजेश वर्मा का टिकट यहाँ पर, माफ कीजिए, राजेंद्र वर्मा का टिकट यहाँ पे काटा गया है। लेकिन अगर ये मुद्दे हैं, कांग्रेस के आरोप हैं, तो बीजेपी के पास क्या ऐसा जवाब है जिससे लेकर जनता आप पर फिर से भरोसा करे? जिस प्रकार से अभी हमारे किसान संघ के जो नेता है उन बोल रहे हैं कि 40-50
किसान संघ हमारा है, हाँ। किसान मजदूर महासंघ है। महासंघ से जो आए वो बोल रहे हैं कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से एकदम से प्याज के आज की मंडियों के प्याज के भाव 25 से 26 रुपए बिक रहे हैं। कल भी यही बिक रहा था। और रही बात जो महंगाई की, थोड़ी सी महंगाई कुछ बढ़ी नहीं कि कांग्रेस पूरे देश में हाहाकार मचा रही है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। एक तरफ इनका दोहरा चरित्र ये सामने आता है, एक तरफ कह रहे हैं कि आप प्याज लहसुन के लिए और वो भाव बढ़ाइए। आज हमारे पर्याप्त 25 से 30 रुपए इतना सीधा सा कोई समझा दे कि यहाँ पर अगर प्रदेश में आपकी सरकार है और लगातार ये मुद्दे हैं, तो आप कांग्रेस को कोसने से क्या होगा? क्यों आप असफल रहे हैं? पहली बात तो मैं बता दूं, सुन लो, अरे सुन भी लो, बात आ रही है, आपकी बात आ रही है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो त्रिलोक गोठी जी ने एक विषय उठाया था, अभी मैं जस्ट यहाँ अभी जो प्याज के निर्यात के ऊपर जो अभी एक विषय उठाया था, अभी 1 घंटे पहले मैं 22 से होके आ रहा हूँ। 1 घंटे पहले मैं इन्हीं के गांव पे गया था, वहां के किसानों को बता करके आया हूं कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से कल ही कमल पटेल जी से बात हुई है मेरी, और उनको उनकी भावना से अवगत करा दिया। ऐसा कोई निर्णय पार्टी ने लिया भी है, संगठन ने लिया भी है, सरकार, तो तुरंत किसानों के हित में उसको वापस लिया जाएगा। बात करें भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी और एमआरपी पे क्या किया दिया है, उनके दिल पे हाथ धर के पूछो कि 2014 के किसान और आज का किसान में क्या अंतर है। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें भू राजस्व अधिनियम की धारा 6(4) में परिवर्तन करके किसानों को अधिक से अधिक संबल सरबल और कैसे उसको लाभ का धंधा बनाया जाए खेती को। किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए महीने इनके खुद के सज्जन के खाते किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। अब हमसे बात, मध्य प्रदेश में 1991 में विधानसभा के अंदर जब मिस्टर बंटा ढार मुख्यमंत्री थे तो तेज सिंह जी सेंधव ने का विषय उठाया था कि नर्मदा का पानी मालवा में ला करके इस हरे भरे को खाया। लेकिन देखिए सुनिए, यहाँ पर ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, मालवा में लाया और नर्मदा का पानी इनके खेतों तक भी पहुंच चुका है। इस मालवा को रेगिस्तान होने से किसान आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसान आवाज उठा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आरोप बीजेपी लगा रही है, प्रदेश में जो आरोप हैं और कांग्रेस के भी तमाम आरोप हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह राजपूत, कृषि किसान हूँ। किसान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देखते हैं प्रदेश विकास? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी शासकीय विभाग हैं सभी में भ्रष्टाचार मचा हुआ, अधिकारी कर्मचारी को सुनने के लिए तैयार नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। दूसरी बात आती है हिंदू की और इनके जय जय श्री राम की, तो मेरा इन साथियों से कहना है कि क्या 14 के बाद क्या हम सब नमाज पढ़ रहे थे? क्या हम नमाज पढ़ रहे थे 14 के बाद? ये बताएंगे हम हिंदू हैं क्या? तो की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आम जनता मौजूद है, जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। मुख्य भूमिका में जनता ही तय करेगी कौन सत्ता पर बैठेगा कौन नहीं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मेरा एक ही कहना है, जैसे कि हमारे दा भाई ने अभी हाल बोला कि हम लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, अलग ही दिख रहा है चेहरे उतरे हुए किसके हैं और बार बार कैंडिडेट बदलने की जरूरत किसको पड़ रही। अगर इनके विधायक ने कुछ अच्छा काम करा होता 7.5 साल करते हैं। आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है, टायर की दुकान है मेरी। अगर इनके नेता ने कुछ अच्छा काम पड़ा तो इनको आज राजेश सोनकच को लाने की जरूरत नहीं पड़ती सोनकच में। आज सज्जन वर्मा का यह काम है कि 1984 से लेकर सज्जन वर्मा लगातार यहाँ से विधायक है। मेरा एक सवाल इनसे सीधा सवाल है कि यहाँ सीएम राइज स्कूल घोषित हुआ था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, बाकी यहाँ के बच्चों का क्या दोष था कि इन्होंने यहाँ सीएम राइज छीन के बागली में भेज दिया गया। दूसरा कि इन्होंने कह रहे कि इन्होंने वहाँ पर अरनिया में वहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर सीएम राइज स्कूल जो कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक होने के चलते सीएम राइज स्कूल नहीं भेजा गया, किसी अन्य जगह शिफ्ट करा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से आप हैं जी। यहाँ पर सीएम राइज स्कूल को लेकर काफी चर्चा है, कांग्रेस के विधायक हैं इसीलिए उनको यहाँ पर सीएम राइज स्कूल नहीं मिल पाया है, क्या वजह है? सज्जन वर्मा ही इसकी वजह है, सज्जन वर्मा इसकी वजह है जिससे यहाँ की जगह सोनकच की जनता को ये लाभ नहीं मिल पाया। सीएम राइज स्कूल एक विधानसभा में एक होना था, जो कि हमारे विधानसभा का गांव चिड़ावद है, वहां पर सीएम राइज स्कूल की घोषणा हो चुकी है और उसका भूमि पूजन हो चुका है। और जहां तक छात्रों की सोनकच में क्यों नहीं आ पाया?
सोनकच्छ विधानसभा का ही क्षेत्र है वो। चिड़ावा क्षेत्र के अंदर सीएम राइज की घोषणा हो चुकी है और वहाँ निर्माण हो चुका है। उसका निर्माण कार्य प्रगति पे आप जाकर देख सकते हैं। और एक विधानसभा में एक ही सीएम राइज, ये मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी है। यहाँ पर देखिए अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं और यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, स्वदेश न्यूज लेकर आया है मध्य प्रदेश असेंबली एविडेंस सपोर्ट। इसके जरिए आप अपने विधायक को चुन सकते हैं और देश का पहला ऐसा अवार्ड है, आप पॉपुलैरिटी और उनके कामकाज के आधार पर वोट कर सकते हैं। वोटिंग शुरू हो गई है। स्वदेश न्यूज की चमचमाती ट्रॉफी आपके विधायक को मिल सकती है और इसके लिए वोटिंग करने के लिए आप स्वदेश न्यूज की वेबसाइट swdeshlive.com पर जा सकते हैं। खैर तमाम मुद्दे यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस से तमाम लोग हमारे साथ हैं, वो बताएंगे जो आरोप है बीजेपी पर, जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या आरोप है? मेरा निवेदन है दिग्विजय सिंह ने जब इनको चार्ज दिया था, जब प्रदेश में 28,000 करोड़ कर्ज था और आज 4,00,000 करोड़ कर्ज है। शिवराज सिंह चौहान हर सप्ताह 500 करोड़ रुपए लोन लेके ये प्रदेश को चला रहे हैं। ये लोन किसको देना? ये लोन आपको देना है, ये लोन आम जनता को देना है। ये थोती योजना चला के 1,000 रुपए में जो लोगों को, आज मेरे क्षेत्र की 300 डीपी चली पड़ी है। ये कहाँ गए ये लोग? ये बीजेपी के लोग कहाँ गए? कर्ज लेकर घी पीने की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रदेश सरकार ने विकास किया है? क्या कांग्रेस ने विकास किया है? क्या आपको लगता है? सुनिए, पहले भी कांग्रेस पार्टी थी तो हर घर में खुशियां आ रही थी, हर माता बहनें खुशियां मना रही थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से शिवराज आया, उस दिन से गरीब और हर लोग दुखी हो गए। बिजली की कमी हो गई, पहले घासलेट मिलता था, शक्कर मिलती थी, राशन, और ये अब कुछ नहीं मिल रहा। और ये जिसकी बड़ाई कर रहे हैं वो निकम्मी सरकार, किसी को साथ नहीं दे रही। आम जनता में भारी आक्रोश है, सरकार को निकम्मा कहा जा रहा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे युवाओं को लेकर क्या कुछ किया गया है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ लगता है विकास हुआ है? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी जी के राज में विकास नहीं हुआ है। किसान परेशान है। आज प्याज ले लो, सोयाबीन 2014 में सोयाबीन 4,000 का था और खाद 600 रुपए का था। आज खाद 1,600 रुपए का है और सोयाबीन वही 2014 का। 2014 पर देखिए यहाँ पर युवाओं को लेकर भी सरकार है, ये सवाल है और युवाओं को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ पर आम जनता है, क्या कुछ आपके सवाल है? देखिए 18 साल से क्रिकेट ग्राउंड बना पड़ा है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं जो वो चालू करा सकते। राजेंद्र वर्मा जी थे उस समय विधायक, 18 वर्ष से क्रिकेट ग्राउंड डंडेडम बना हुआ पड़ा है, अभी तक उनकी ये हिम्मत नहीं कि उसको चालू करा पाए। 70 लाख करोड़ लगे हैं उस योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सज्जन वर्मा के यहाँ पर योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है। तमाम युवाओं के सवाल हैं, योजनाओं को लेकर सवाल हैं। युवाओं का क्या कुछ कहना है, ये दिलचस्प देखना होगा, महत्वपूर्ण भी होगा, काफी गंभीर भी है, क्योंकि युवा ही मध्य प्रदेश के साथ देश की धारा तय कर रहे हैं। क्या कुछ युवाओं के लिए हुआ है? सर, हमारा एक सवाल है दोनों ही मुख्य दलों से कि यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दी जाती है? हर बार बाहरी प्रत्याशियों को कोई टिकट दिया? कौन है स्थानीय उम्मीदवार यहाँ से? यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार कोई नहीं है। दोनों ही उम्मीदवार मुख्य दलों से बाहर के हैं, एक इंदौर से है और एक शायद अभी सांवेर से। कुछ चाहते हैं आप टिकट में? हम यहाँ से स्थानीय किसी भी उम्मीदवार को टिकट चाहते हैं ताकि वो यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार विकास मुद्दा है और विकास कर सके, लोगों की सुन सके। अभी विकास हुआ है? अभी विकास बिल्कुल भी मेरी निगाह में नहीं हुआ है। विकास की बहुत कमी है सोनकच्छ में। मुख्य गेट देखिए यहाँ पर युवाओं का कहना है विकास नहीं हुआ है, लेकिन कई युवा ऐसे हैं चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? ललित। क्या करते हैं? मैं अभी मुन्नी में हूँ यहाँ पे। पढ़ाई हो गई है? पढ़ाई हो गई। रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। इसके सरकार ने कुछ दिया है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, योजनाओं का तो मिला। तो देखिए यहाँ पर युवा कह रहे हैं कि रोजगार ठीक चल रहा है, लेकिन लाभ किसी तरह का नहीं मिला है। और भी तमाम लोग, आम जनता के लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या कुछ मुद्दे आपको लगते हैं? आप भी युवा हैं, क्या आपको सरकार की कुछ योजना का लाभ मिला है? हाँ सर, मिला है ना, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। आयुष्मान का लाभ मिला है। इसके बाद में वो यहाँ पर क्या बड़े मुद्दे देखते हैं? यहाँ पर तो अभी क्या सोचकर वोटिंग करेंगे सर? इस बार विकास सर।
विकास का मुद्दा बीजेपी ने किया है? बिल्कुल किया है सर। यहाँ पर युवाओं का कहना है कि बीजेपी ने विकास किया है। और ये जो कांग्रेस के नेता कूद कूद के कह रहे हैं, इन्होंने क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ और किसान आंदोलन का नाम लेकर इन्होंने माँ बहनों को जिंदा जलाया। जो कांग्रेस के नेता कूद रहे हैं ना उधर, महेंद्र सिंह जी, उनने किसान गाड़ियां जलाई है और माँ बहनें जिंदी जली है। उनसे पूछो क्यों जलाई थी। यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश सरकार में विकास तो हुआ है लेकिन उनको व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह का लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? त्रिलोक गोठी, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। यहाँ से विधानसभा सेंटर पॉइंट से 5 किलोमीटर गांव है बावई, वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है। हाई सेकेंडरी स्कूल की 10 क्लासेस 3 कमरों में चल रही है, ओपन में। आज भी विकास इतना है, दोनों पार्टियों के लिए प्रश्न चिन्ह है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सत्ता पक्ष भी बावई में एक नाम का विकास कार्य नहीं है। मैं वहाँ चुनाव जनप्रतिनिधि हूँ और ये कहते हैं कि बहुत देश किसान हितैषी पार्टी है, किसान हितैषी सरकार है इनकी। कमलनाथ जी की उन्होंने अगर 10 दिन का वादा किया था कर्जा माफ करने का, तो क्या उन्होंने 10 दिन में? ठीक है। हाँ, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, पलायन वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अगर हैं, क्या कुछ कहें, क्या कहना है? ये वही कांग्रेसी है जो किसानों को बरगला के दंगा करवाया, तो दंगा ही कांग्रेसी है। सन 1985 से सज्जन सिंह वर्मा यहाँ पे विधायक थे, लेकिन ग्राम पंचायत जलोदिया है पास में, यहाँ से अभी तक पोलिंग पे एक बार भी बीजेपी के अलावा वो कभी जीते ही नहीं है। कांग्रेस की एक बार भी जीत नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी से राजन वर्मा, फुलचंद वर्मा सांसद हो, महेंद्र सिंह सोलंकी हो, मनोहर ऊंटवाल हो, फुलचंद वर्मा है। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर आम जनता का एक सवाल है जो महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर विकास आपकी बीजेपी के विधायक ने किया था तो राजेंद्र वर्मा का टिकट क्यों काटा गया? मैं सभी साथियों से इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों से, कि माननीय सज्जन वर्मा जी, जब से हम बड़े हुए हैं, जब से देख रहे हैं, ना तो एक बड़ा पुल, ना एक कॉलेज, ना एक स्कूल, एक भी कुछ नहीं बना पाए। इनके गांव में जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इनके गांव में स्कूल बना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। 12 बीघा के झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का इनके गांव में जो टंकी निर्माण कराई, एक एक करके एक स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, ना एक स्कूल है, ना एक कॉलेज है, ना एक बड़ा पुल है। 40 किलोमीटर दूर से ढूंढते हुए लोग झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो। बीजेपी का एक एक करके हम आते हैं, एक एक करके हम आते हैं, झूठ बोलो, झट बोलो। इनके गांव का एक पत्ता नहीं लगा इनसे, एक तालाब बता दे बीजेपी का, एक तालाब। जनता पार्टी की जिस तरीके से तमाम सवाल हैं वो आम जनता के बने हुए हैं, एक एक करके आप यहाँ नहीं आइए तो यहाँ पर। अरे ये सच्चे होते तो राजन वर्मा जी को यहाँ से क्यों हराते? सोनकर की क्या जरूरत पड़ती थी? और प्याज लहसुन में बात, प्याज लहसुन जी से एक ही बात पूछ लेना कि आपने जब घोषणा पत्र बनाया था तो 5 बीघा वाले किसान को भी मैं भवन कर दूंगा। आज तक घोषणा मिट्टी के भाव भी 1100 के 2100 के भाव। ये सच्चे होते ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं प्रदेश में इतने विकास कार्य करवाए हैं कि एक साल में भी निकल पाएंगे। कमीशन वाली सरकार है और इनको हर काम पे पैसे चाहिए। इनका भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। लाडली बहना में सारे कांग्रेसियों को किसी को नहीं देखा, सबका एक जवाब देना चाहता हूँ। लाडली बहना 17 साल के पहले एक बार और अपील करूंगा, जिला पंचायत बने को क्या एक आदिवासी का फोटो फूटा जाता है और वो सिर्फ समझाने के लिए
उसका मकान तोड़ा जाता है, सिर्फ दीवार गिराई जाती है। उसका सवाल है, लेकिन बातचीत करना मुश्किल हो रहा है। उतर जाता है सिर्फ। मैं चाहूंगा एक एक करके यहाँ पर बातचीत होगी तो बेटर रहेगा। यहाँ पर तमाम सवाल हैं, लेकिन गहमा गहमी कुछ ऐसी है। आपने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा कि कवरेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने एक बार फिर को एक एक करके सब अपनी बात रखेंगे। क्या मुद्दे हैं, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये गौ माता की बात करते हैं। एक गौशाला अगर सज्जन वर्मा ने जो 2018 और 19 में बनाई थी, वो एक भी चालू हो तो बता दे भाजपा वाले। जो गौ माता की बात करते हैं हिंदुत्व की, उसके बाद इनके 7 साल भी विधायक रहे, सुरेंद्र वर्मा भी विधायक रहे और 9 साल सांसद को हो गए। कौन से मंदिर में चंदा दिया ये बता दे भाजपा वाले। यहाँ पर बीजेपी पर आरोप है, बीजेपी पे आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। देखिए जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जो भी गौशाला को लेकर हुई है, एक एक करके अपनी बात, गौशाला का विकास नहीं। देखिए मामला अगर गौशाला का है तो गाय भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विचार कैबिनेट में करा है। और अगर इन्हें ये कह रहे हैं कि हमने गौशाला बना, इनके मुख्यमंत्री पूर्व दिग्विजय सिंह के बयान पढ़ लेना, आपके गाय के बारे में क्या बोलते हैं। ये गाय की बात करने वाले लोग, दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट पढ़ लेना गाय के, हम गाय पूछने वाले हैं। गाय के बारे में मैं बताता हूँ। मेरे यहाँ जो आरएसएस के लोग हैं, उनने करंट लगा के गाय को चलाया शादीखेड़ा के अंदर। मैं बताता हूँ। मेरा ये निवेदन है, मेरा इनसे निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने जो कहा था, जो इनके जिनको ये मानते हैं, जिनको ये पूछते हैं, उनकी बात को उन्होंने कहा था। उनने किताब में लिखा था। सोनकच विधानसभा से भेदभाव कर रही है। सोनकच विधानसभा में सीएम राइस स्कूल बच्चों के लिए आया, वो बागली भेज दिया। हमने मांग करी, आज तक सीएम राइस स्कूल का नहीं हुआ। जनपदों में राशि आती है प्रदेश से, सिर्फ देवास जिले में कांग्रेस की जनपद होने के कारण, और एक भी राशि आज तक नहीं आई। विकास, ये क्या बात करते हैं विकास की? की तारीफ करना होगी, शांति के साथ सब चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके करें। सोनगंज तहसील में, सोनगंज विधानसभा में एक ही स्कूल दिया, वो जो हमने चिड़ावत में दे चुके हैं। और रही राशि की बात, तो अभी हमारी राशि, अभी इनने मीटिंग करी, उसके पहले जो हमारे कार्यकाल की राशि अभी वितरित करी है जनपद में, कोई भेदभाव नहीं है। और मेरा तो आरोप है कि ये सड़क की बात कर रहे थे, मंत्री जी सज्जन वर्मा यहाँ के जो विधायक है, 75 महीने मंत्री रहे, और जब वो मंत्री रहे उस समय मध्य प्रदेश में उनकी ही सरकार थी। उन 75 महीनों में सज्जन वर्मा ने क्या किया? मंत्री कालीहाल में भैया ने 25 लाख के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की स्थापना की। जैसे हमारी सरकार गिरी, उसके बाद में तत्काल लाइब्रेरी को रोक दी गई और सारा पैसा जहाँ आप पैदा हुए वहाँ स्कूल, वो शिवराज सिंह का फेल्यूर पॉइंट है। वो शिवराज सिंह फेल्यूर, मुझे मत घेरिए, देखिए करके बात रखिए, एक एक करके। बल्लभ भवन को ट्रांसफर का अड्डा बना लिया था। बल्लभ भवन को ट्रांसफर का 15 महीने की सरकार में इनने सिर्फ प्रदेश में मोनो लगाया कि अगर विकास कराना है तो 50% दीजिए और विकास होगा। इनके मुख्यमंत्री जी ने मोनो लगाया, मोनो 50% कमीशन का मुद्दा, 50% कमीशन। गाँव में डीपी नहीं मिली, 300 डीपी चली हुई पड़ी है पूरे सोनकच विधानसभा के अंदर। भाजपा वाले डीपी नहीं दे रहे किसानों को। इनके पास क्या हिंदू मुसलमान और गाय के ही मुद्दे हैं क्या? अभी सोनकच नगर में इतनी गायें रोड पर बैठी हुई है कि पूरी गायें एक्सीडेंट में मर रही है। बीजेपी का एक बहुत मेन काम है, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो, बस यही याद है सरकार को, बस कुछ नहीं याद है। झूठ बोलो, भैया इनके नेता के कॉलेज में 15 लाख लाओ और पटवारी बन के जाओ, पूरी तरह भ्रष्टाचार जो भाजपा के नए जी की सरकार में सज्जन वर्मा ने तबादला। एक मिनट तो लगातार यहाँ पर कवरेज करना मुश्किल है, यहाँ पर कवरेज करना काफी मुश्किल है, और नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल यहाँ पीछे छूटते जा रहे हैं। देखिए चौकीदार, बहुत बढ़िया चर्चा हो रही है, एक एक करके सबसे निवेदन है, एक एक करके सभी से निवेदन है, एक एक करके
एक एक करके करिए, सभी से निवेदन है। चर्चा को आप शांति से करिए, एक एक करके चर्चा कीजिए, है ना। तो यहाँ पर लगातार कई सवाल हैं, चर्चा यहाँ पर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो मुख्य सवाल हैं वो छूटते जा रहे हैं, क्योंकि जनता की मुख्य बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर चर्चा करना कितना मुश्किल है, लेकिन लगातार हम संघर्ष करते हुए सवाल कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कुछ मिनटों की बात है, एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं आम नागरिक से बात आपकी बात आम जनता से, कांग्रेस के नेताओं से मत पूछो। कांग्रेस पूछो, हमसे पूछो ना। ये जिस स्कूल में पढ़े और इनकी ग्राम पंचायत में जितना काम है सज्जन वर्मा जी का है, ये झूठ बोलो, झट बोलो, और जोर से बोलने वाले लोग हैं, इनको सिर्फ झूठ आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। एक प्रश्न पूछना, तालोद का स्कूल ये मंदिर में कह दे, अरे ये मंदिर में कह दे कि तालोद का स्कूल मैंने बनाया, 12वीं का स्कूल मंजूर हुआ था। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट, यहाँ पर जनता से सवाल कर रहे हैं। मैं हूँ किसान। बोलिए ना। अरे मोदी जी, ठीक है, मुझे मत घेरिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। रुको, मैं जनता पार्टी वालों से एक प्रश्न पूछा। यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, लेकिन आम जनता से हम सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास हुआ है, सरकार ने विकास किया है। मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया था, मोदी जी का मतलब राज में सब। प्रदेश में सोनकच्छ में किसने विकास किया? सोनकच्छ में किसने विकास किया? अरे सोनकच्छ में तो बहुत विकास हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया। सज्जन वर्मा ने किया है, बीजेपी ने नहीं करियो, मुख्यमंत्री में हूँ, जय आयो, तीरथ भी जय आयो। यहाँ पर आम जनता का कहना है विकास हुआ है, लेकिन आम जनता के पास हम चाह रहे हैं, यहाँ पर चर्चा करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग हमारे युवा हैं, आप क्या लगता है विकास हुआ है? विकास तो दूर की बात, युवाओं का सपना चूर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। व्यापम 2 घोटाला कर पटवारी भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला करा, जिससे युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। और ये सरकार युवाओं के विपक्ष में है, युवाओं के पक्ष में कुछ भी कार्य नहीं करती है, कुछ भी नहीं। घोटाला करके उनके जो आदमी है भले उनको कुछ भी नहीं आता। सीखो कमाओ योजना आई, सीखो कमाओ योजना, ऐसी योजना है, लाभ मिला है? कुछ भी लाभ नहीं मिला मेरे को इस, और ना ही युवाओं को कुछ लाभ मिल रहा है। बहुत बढ़िया चर्चा हो रही है, एक एक करके बात रखें। स्थानीय पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतर मुद्दों की समझ रखते हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? लगातार सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है स्थानीय उम्मीदवार का। 1985 से लगाकर 2023 तक के दोनों ही पार्टियां अपना स्थानीय उम्मीदवार नहीं दे पाई, जिसके कारण स्थानीय उम्मीदवार नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। क्षेत्र का विकास नहीं होने के कारण यहाँ पर रोजगार नहीं है। छात्रों को पढ़ने के लिए 12th के बाद दूसरे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। क्या वजह है? मुख्य वजह यहाँ के क्षेत्र का लोकल लीडर नहीं हो पाया है। लोकल लीडर अगर आता तो निश्चित रूप से क्षेत्र की समस्याओं को समझता और नगर के विकास और नगर के क्षेत्र की समस्याओं को समझकर ऊपर ये मुद्दा उठाता तो नगर का विकास होता। यहाँ बेरोजगारी चरम पे, रोजगार नहीं है यहाँ के, और काम करने के लिए भी अगर मंडी का अगर काम है तो उनको जिले की मंडी की ओर रुख करना पड़ता है। स्थानीय मंडी में वो रोजगार नहीं मिल पाता, जो पास की मंडियों में उनको रोजगार मिल पाता है जिले में। तो यहाँ पर जो भी है स्थानीय सरकार जो भी रहे, जो भी प्रदेश में सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, ऐसा नहीं कि विकास नहीं कराया। दोनों ही पार्टी के जो भी स्थानीय लीडर रहते हैं, जो उनका रहता है थोड़ा थोड़ा विकास, अधिकार पर विकास, बिल्कुल उतना विकास होता है। ऐसा नहीं कि विकास अपने स्तर पर विकास हुआ है। बहुत शांति से चर्चा हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति से चर्चा कीजिए। कुछ आम आदमी हमारे साथ मौजूद है, क्या करते हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीएड किया मैंने, और यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत समस्या है। इसके बाद में बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, सब मतलब। किस पर आपको भरोसा है? कांग्रेस पार्टी। क्या किया है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया, अभी कर रही। 33 वर्ष तो सज्जन वर्मा ही रहे यहाँ पे। क्या विकास किया है उन्होंने? कुछ भी विकास नहीं किया है, कुछ भी विकास नहीं किया उन्होंने। इंजीनियरिंग करी हुई है और मैं बेरोजगार हूँ। 18 साल हो गए, बीजेपी को 18 साल हो गए, अब पर मेरे को रोजगार नहीं मिला।
जब तक बीजेपी रहेगी किसी को रोजगार नहीं मिलेगी। और सिर्फ रोजगार है इनका 10 साल से सांसद है। विधायक जी सही होते मेरे पास। तो यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों की सियासत अपनी जगह है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर रहेंगे जिन पर काम होगा। तो ये थी हमारी सोनकच्छ से रणभूमि की खास रिपोर्ट। तमाम मुद्दों पर चर्चा की, क्या कुछ होगा सियासी समीकरण दिखाएंगे, भविष्य बताएगा। फिलहाल के लिए पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों की देखते हैं स्वदेश न्यूज सबसे पहले दे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।